मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच बहुत चिंतित था। जब मैंने अपनी कार रोकी और ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ सड़क पर देखा तो उसका हाल देखकर मैं चौंक गया। वो बहुत मोटा हो गया था, एक फूली हुई सॉसेज जैसा जिसके चारों कोनों पर टांगे थी। उसकी आंखें लाल और गंदी थी और उसकी जीभ मुंह से लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे जल्दी से बोली, वो बहुत सुस्त हो गया है हैरियत साहब, उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं बची। मुझे लगा उसे कुपोषण हो गया है, इसलिए मैंने खाने के बीच कुछ एक्स्ट्रा चीजें देना शुरू कर दिया। थोड़ा माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात में हॉर्लिक्स, बस ज्यादा कुछ नहीं। मैंने पूछा, क्या आपने मीठा कम किया था जैसा मैंने कहा था? शुरू में किया था, लेकिन वो बहुत कमजोर लगने लगा तो मुझे दया आ गई। उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैंने नीचे ट्रिकी को देखा। उसकी एकमात्र कमजोरी थी लालच। वो कभी खाना मना नहीं करता, दिन रात किसी भी समय खाना खा सकता था। मैंने सोचा कि शायद मिसेस पम्फ्रे ने और भी चीजें छिपाई होंगी। मैंने पूछा, क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करवा रही हैं? थोड़ा बहुत टहलता है मेरे साथ, लेकिन माली हॉटकिन को कमर दर्द हो गया है तो गेंद फेंकने का खेल बंद है। मैंने सख्ती से कहा, आपको उसका खाना कम करना ही होगा और उसे ज्यादा एक्सरसाइज करवानी होगी, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। मिसेस पम्फ्रे ने हाथ मले और बोली, मैं करूँगी हैरियत साहब, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वो ट्रिकी को लेकर धीरे धीरे चली गई, मानो अब सख्ती से नया नियम अपनाएंगी। कुछ ही दिनों में उनका फोन आया। वो बहुत परेशान थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, उल्टियाँ कर रहा था, बस चटाई पर पड़ा रहता और सांसें लेता, चलना फिरना भी नहीं चाहता था। मैंने पहले ही योजना बना ली थी। मैंने कहा कि ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती करना होगा और वहाँ देखभाल होगी। मिसेस पम्फ्रे को झटका सा लगा। उन्हें लगा कि ट्रिकी उन्हें देखे बिना मर जाएगा, लेकिन मैंने सख्ती दिखाई और उसे अपने साथ कार में ले गया। पूरे घर में अफरात फरी मच गई। बिस्तर, कटोरिया, खिलौने, तकिए और कपड़े लाए जाने लगे। मेरी कार में जगह नहीं थी तो मैंने चलना शुरू किया। जाते जाते उन्होंने एक और झटके में कुत्ते के कपड़े खिड़की से फेंक दिए। ट्रिकी बहुत बुरी हालत में था। मैंने उसका सिर सहलाया। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पूंछ हिलाई। क्लिनिक में जब मैंने उसे जमीन पर रखा तो वो एकदम सुस्त पड़ा रहा। बाकी कुत्तों ने उसे सूंघा और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसे एक गर्म कमरे में रखा और पहले 2 दिन उसे कुछ नहीं खिलाया, बस पानी दिया। तीसरे दिन वो थोड़ी चहलकदमी करने लगा। जल्द ही ट्रिकी बाकी कुत्तों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे वो एक सामान्य खेलता कूदता कुत्ता बन गया। खाना खाने में वो औरों से मुकाबला करता, झुंड में शामिल हो गया और रात को चूहों का पीछा करने में भी लग गया। उसने ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं लिया था। मिसेस पम्फ्रे रोज फोन करती। वो जानना चाहती कि तकिए बदले जा रहे हैं या नहीं और सही कोट पहनाया गया है या नहीं। मैं जवाब टालता, लेकिन कहता कि ट्रिकी अब स्वस्थ हो रहा है। स्वस्थ हो रहा है शब्द सुनकर मिसेस पम्फ्रे ने उपहार भेजने शुरू कर दिए। हर दिन ताजे अंडे, फिर शराब, फिर ब्रांडी आने लगी। ये ट्रिकी की सेहत के लिए था, लेकिन हम सब इसका मजा लेने लगे। दिन की शुरुआत अंडों से होती, दोपहर शराब और रात ब्रांडी से होती, जैसे त्योहार चल रहा हो। लेकिन अंत में मुझे ट्रिकी को लौटाना पड़ा। मैंने मिसेस पम्फ्रे को फोन किया। कुछ ही मिनटों में एक बड़ी सी कार आ पहुंची। वो अंदर बैठी थी, रो रही थी। मैंने कहा, ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है, आपको उतरने की जरूरत नहीं है। ट्रिकी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो दुबला-पतला, फुर्तीला और ताकतवर हो गया था। वो बाकी कुत्तों के साथ तेज दौड़ रहा था। जब मैंने उसे कार की तरफ ले जाकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में छोड़ा तो वो खुशी से उछल पड़ा। वो उन्हें चाटने और भौंकने लगा। मिसेस पम्फ्रे की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? ये तो एक चमत्कारी इलाज था।